बाई चांस कोई अचानक घर में आपके सांप दिखे या घर से अचानक सांप निकले तो उसमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी है। कई बार कई सांप जो है वो जहरीले होते हैं। ज्यादातर जो खतरा होता है ना रसोई में या स्टोर वगैरह में होता है, सामान उठाते टाइम। डंडे से ये है कि जैसे मान लो सामान पड़ा है तो सामान हटा के उसके पीछे ही मिल सकता है, अगर है बाउंड्री के अंदर तब। कॉमन करें रसल वाइपर और कोबरा, ये 3 नस्ल जहरीली है। तीनों का जो डिजाइन है ना वो अलग अलग है। बहुत मुश्किल वाली बात होती है अचानक में, जैसे मान लो बिस्तर पे चढ़ के जो काटता है वो है कॉमन करेट, उसका खतरा ज्यादा है। अगर रास्ते में सांप होगा भी ना तो वो पैर की धमक से पहले ही अपने आप ही सरक जाता है एक साइड से। जैसे मान लो सांप भाग रहा है, भागते भागते मैंने उसका मुंह दबा दिया, पहले मुंह दबा के फिर ये मुंह पकड़ा जाएगा। यहाँ पे 1-2 बार में कोबरा भी ले जाऊँ पकड़ के, कोबरा भी। ऐसे ही सामानों में से। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, सावन का, और इस बार तो सावन भी काफी ज्यादा दिनों का है, करीब 2 महीने का सावन बताया जा रहा है। लेकिन इस मौसम में, बरसात के मौसम में घरों में सांप निकलना एक आम बात है, क्योंकि कई जो इस मामले ऐसे कई देखे गए हैं कि सांप निकलते हैं, लोग अचानक जो है घबरा जाते हैं, उसके बाद सांप जो सपेरे होते हैं उनको बुलाया जाता है। लेकिन किस तरह से सावधानी बरती जानी चाहिए, किस तरह से जो है प्रिकॉशनी बचा जाना चाहिए अपने परिवार को, अगर कोई बाई चांस आपके घर में जो सांप निकल जाता है उसको किस तरह से बचाना चाहिए, कोशिश हमने की है। क्योंकि जो सपेरे होते हैं जिनको बुलाया जाता है उनके नंबर भी जो प्रशासन है जिले का या किसी भी प्रशासन है उनके नंबर जो है वो जारी करता है, वाइल्ड लाइफ वाले जारी करते हैं। लेकिन बाई चांस कोई अचानक घर में आपके सांप दिखे या घर से अचानक सांप निकले तो उसमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी है। कोशिश जरूर करेंगे। सलीम है, जब भी कोई चंडीगढ़ की हम बात करें, ट्राई सिटी की बात करें, सलीम जी हैं, इनको लोग कॉल करते हैं। इनका नंबर जो है वाइल्ड लाइफ वालों ने जो है जारी किया हुआ है और इनको जो है वो बुलाया जाता है और इनके बाद ये उसको निकालने की जो है कोशिश करते हैं। और उसके बाद अपने आप ही इसको, कोई भी सांप निकलता है तो उसको जंगल में जो है वो छोड़ आते हैं। कई बार कई सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं, कई सांप जो हैं, क्योंकि इस अलग अलग वैरायटीज के सांप हैं, जैसे इन्होंने जानकारी भी दी है, वाइल्ड लाइफ भी है, तो इसलिए खतरनाक होता है और लोगों में भी एकदम जो है वो डर हो जाता है। अब जैसे किसी ने सूचना दी कि सांप उनके घर में घुस चुका है तो अब सलीम पूरा उसको देख रहे हैं, क्योंकि सांप अचानक गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं। सलीम जी से बात करते हैं। सलीम जी, एक सवाल है कि बरसाती मौसम है, इस सांप जो है इस मौसम में ज्यादा निकलते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप तो काफी साल आपको हो। बस वो ये कि जैसे ये सामान रखा है जी, इस सामान में एकदम से हाथ नहीं डालना है। अच्छा। अगर मान लो बाई चांस सांप होगा भी तो इस तरह से उठाना है, ये देख के जी, रोशनी देख के तब सामान हटाना है। अच्छा। ज्यादातर जो खतरा होता है ना रसोई में या स्टोर वगैरह में होता है, सामान उठाते टाइम पे। अच्छा। ऐसे सांप काटता नहीं है। जब उस पर अचानक में हाथ लगेगा, हाथ टच होगा तो उसने काटना ही काटना है। अच्छा। वैसे कभी नहीं काटेगा। वैसे कभी नहीं काटेगा। तो ये आप कैसे जो है वो कैसे करते हैं, डंडा वगैरह साथ लेके? डंडे से ये है कि जैसे मान लो सामान पड़ा है जी, तो सामान हटा के उसके पीछे ही मिल सकता है, अगर है बाउंड्री के अंदर तब। ठीक है। तो अभी आपको सूचना मिली थी, अभी आप ढूंढ रहे हैं, आपको मिला कुछ अभी तक? ना सर, ये निकल गया। ये मुझे लग रहा है कि रेड स्नेक हो सकता है। अच्छा। दीवार है छोटी है। ठीक है। वो ये दीवार इसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो ये जो इस तरह के स्नेक जो होते हैं, इस तरह के सांप होते हैं, ये जहरीली होते हैं, किस तरह के, ये कैसे पता चलता है? सारे जहरीले नहीं है। अच्छा। कॉमन करें रसल वाइपर और कोबरा। अच्छा। ये 3 नस्ल जहरीली है। तीनों का जो डिजाइन है ना वो अलग अलग है। कैसे, मतलब पहचान कैसे है? कॉमन करेट जो है वो काले रंग का है, आड़े आड़े निशान है उस पर वाइट। ठीक है। और जो रसल वाइपर है उस पर गोल फूल होते हैं बड़े बड़े। ठीक है। हाँ जी। अच्छा। तो ये इस तरह का जो है वो निशान होता है, ये काफी जहरीले होते हैं। हाँ जी, ये जहरीले हैं। ये जहरीले। कोबरा का फन होता है, वो तो सभी को पता है। ठीक है। ब्लैक होगा और फन होगा। ये 3 जहरीले हैं, बाकी बिना जहर वाले हैं सब। तो आसपास क्योंकि जंगल एरिया भी है यहाँ पर, तो यहाँ से भी आ सकते हैं? बहुत आते हैं यहाँ पे। अच्छा। कई बार आया हूँ पकड़ने। कई बार आप पकड़ने? हाँ जी। तो ये नुकसान भी पहुंचाते होंगे, क्योंकि इसका ना फायदा है, लोगों का वहम है कि नुकसान पहुंचाना है। जिस जगह पे सांप होगा वहाँ पे चूहों का सफाया करता है ये। ठीक है। लेकिन चूहों का सफाया करते करते कहीं लोग बच्चे होते हैं छोटे, उनको कोई नुकसान हो गया फिर? बहुत मुश्किल वाली बात होती है अचानक में, जैसे मान लो बिस्तर पे चढ़ के जो काटता है वो है कॉमन करेट, उसका खतरा ज्यादा है। अच्छा। कोबरा, रसल वाइपर, इन पे जब तक पैर नहीं पड़ेगा तब तक ये काटते नहीं है। ठीक है। पहली बात तो मैं अगर जैसे जंगल में जाता हूँ, अगर रास्ते में सांप होगा भी ना तो वो पैर की धमक से पहले ही अपने आप ही सरक जाता है एक साइड से। ठीक है।
तो अब जो इस मौसम में इस तरह के किस तरह के सांप निकलते हैं कुछ अभी? ये तो मिक्स है सारे। मिक्स है। हाँ जी, कोई पता नहीं जहर वाला हो ठीक है। या बिना जहर वाला हो। ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला जो आपने काम बताया कि हाथ से नहीं मारना, कोई डंडा लेकर या कोई ऐसी चीज लेकर। हाँ, अगर सांप कहीं छुपा है ना तो उसे डंडे से सामान हटा के देखो। ठीक है। सीधा हाथ घुसेड़ूंगा तो मेरे भी काटेगा। आपके भी काटेंगे? हाँ जी। ठीक है। तो आपने तो काफी सालों से आप कर रहे हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको ऐसे काटने की कोशिश? ना, मैं तो डंडे से हटाता हूँ ना सामान। ठीक है। ये भी तरीका होता है सर पकड़ने का कुछ ऐसा? हाँ जी। ये भी थोड़ा सा बता, कैसे मतलब तरीका क्या? जैसे मान लो सांप भाग रहा है, जी भागते भागते मैंने उसका मुंह दबा दिया पहले। जी। मुंह दबा के फिर ये मुंह पकड़ा जाएगा। अच्छा। इस हिसाब से पकड़ना है मुंह। ये मुंह पकड़ लिया, ठीक है। जब उसका मुंह ही नहीं खुलेगा ठीक है। तो करेगा क्या? अच्छा, यानी कि वो काटेगा ही कैसे? ये चीज है। तो मतलब डेली की कॉल्स आ जाती हैं आपको इस मौसम रोज में? आ रही है। रोज आती हैं। हाँ जी। तो ज्यादातर घरों में या फिर कैसे? घर में, स्टोर में, और जैसे मान लो कई बार गाड़ी के नीचे भी घुस जाता है, इंजन में। अच्छा, ईंधन में भी घुस जाता है। हाँ जी। फिर उसको निकालना काफी जो है वो गाड़ी का तो बड़ा आसानी से निकलता है। अच्छा, गाड़ी का आसानी से निकलता है। जैसे मान लो किसी गाड़ी के नीचे घुस गया, ठीक है। वही कुत्ते वाला काम है, वो छाया लेने के लिए नीचे बैठता है। ओके। रिमोट दबाया या वैसे गेट खोला तो वो डर की वजह से अंदर घुस जाता है। घुस जाता है। ठीक है। पैरों में वो जा नहीं सकता, पैरों वाली जगह पे। नहीं जा सकता। ठीक है। तो उसे क्या करता हूँ, गाड़ी को ले गया, बिल्कुल शांत जगह ले जा खड़ी कर दी, ठीक है। कर दी। जहाँ पे ऐसा जंगल हो, ठीक है। सड़क के किनारे पे कहीं हरियाली के पास। ठीक है। उस पर नजर रखी, आधा पौना घंटा, 1 घंटे में वो निकल के अपने आप ही भाग लेता है। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा वेट इंतजार करना हाँ जी। पड़ता है, इंतजार करना। हाँ जी। तो आपने बड़े बड़े निकाले हैं कोबरा या फिर वो काफी? कोई जितनी भी नस्ल यहाँ पे होती है सारी पकड़ रखी है मैंने। सब नहीं पकड़ रहे? हाँ जी। तो मतलब ये ज्यादातर जो कोबरा या आपने बताया जो कॉमन क्रेट, ये घरों में से भी निकलते हैं कुछ ऐसा? घरों में से या घरों में भी घुस जाते हैं। अब जैसे मान लो ये घर है, जी, यहाँ पे 1-2 बार मैं कोबरा भी ले जाऊँ पकड़ के, अच्छा कोबरा भी? ऐसे ही सामानों में से। अच्छा, ऐसे ही सामान से, क्योंकि बिल्कुल खेत है, बिल्कुल जंगल दीवार होता गिरे कोई भी जगह जगह से, पहले तो इतनी बड़ी दीवार तो आराम से पार कर देगा वो। है। ठीक है। तो ये तो फिर नुकसान भी पहुंचा हाँ जी। सकता है ना? नुकसान। कई बार मैंने यहाँ से रेड स्नेक भी पकड़े, अच्छा, रेड स्नेक भी पकड़ा, उसमें जहर नहीं होता है। उसमें जहर नहीं होता। हाँ जी। तो कई नस्ल हैं जिनमें जहर होता है, नहीं हाँ होता, जी। जैसे आप बताते हो। आजकल तो देखो सब समझदार हैं, सबके पास में नेट है। बिल्कुल। अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो 3 नामों का ध्यान रखो। पहले नंबर पे कॉमन करेट, उसका पूरा फोटो भी आएगा, उसकी हिस्ट्री भी लिखी भी आ जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे रसल वाइपर, तीसरे नंबर पे कोबरा। ये 3 जहरीले हैं। अगर ये काटता है तो अस्पताल तो जाना ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मौत के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, उससे मौत भी हो सकती है? वो तो होनी होनी है अगर अस्पताल नहीं गए। अच्छा, तो उसका भी टाइम पीरियड होता है? टाइम अपने हाथ में है। अच्छा। अब जैसे मान लो मेरे सांप ने काट लिया, जहरीले सांप ने, जी। मैं यहाँ से पैदल भागूंगा जी। तो 20 मिनट नहीं लगने हैं। ठीक है। अगर 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ के जाता हूँ तो 10 मिनट? तो 1 घंटे तक का टाइम है, पौने घंटे 1 घंटे का। अच्छा। खून का सर्कुलेशन जो है वो स्लो रखना है, अच्छा, उसको बढ़ाना नहीं है खून के सर्कुलेशन को। तो खून का सर्कुलेशन कैसे? वो तो फिर डर भी होता है ना? डर तो सब में होता है, चाहे बिना जहर वाला हो चाहे जहर वाला। बिल्कुल बिल्कुल। काट तो लिया उसने, काट तो लिया। अब टाइम बढ़ाना या घटाना अपने हाथ में है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सांपों के नाम आपने लिए हैं, हाँ जी। ये इनका हॉस्पिटल जाके इनका हो जाता है सब? हाँ जी। निकाला? अस्पताल में जब जाके बताओ ना कि ऐसे रंग के सांप ने काटा था, जी। तो वो उसी का एंटी स्नेक वेनियम लगाएंगे। अगर नहीं भी पता है कि कौन से रंग ने काटा, सांप नहीं मिला, जी, तो फिर वो मिक्स लगा देते हैं। तो मिक्स लगा देते हैं। हाँ जी, वो संभाल लेते हैं, कर लेते हैं काबू। वो कर लेते हैं। हाँ जी। तो कई ऐसे भी दिखा है कि सांप की वजह से कहीं जाने भी गई है, तो वही टाइमिंग का? वो टाइमिंग का चक्कर है। एक तो टाइमिंग, और दूसरी बात जो है सबसे ज्यादा जो अंधविश्वास है दिमागों में भरा हुआ, झाड़ फूक, देसी जड़ी बूटी, जी जी जी, वो सबसे मेन कारण है मौतों का। बिल्कुल। यानी कि कई लोग अंधविश्वास? हाँ, अंधविश्वास बहुत है यहाँ पे। अंधविश्वास। कोई तो कहता है कि मन का लगवा लो, जी जहर खींच लेगा। जी। कोई जड़ी बूटी, कोई पूजा पाठ में लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो इतनी मौतें होती ही नहीं। बिल्कुल। यानी कि साइंटिफिक जो है हाँ, hospital अपने इंडिया में कम से कम 50,000 हर साल में मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कम से कम बताएं मैंने। बिल्कुल। बढ़ तो सकते हैं, घट नहीं सकते ये यानी कि काफी आंकड़ा है ये। हाँ जी। तो यानी कि वही अंधविश्वास में ना जाए, सीधा हॉस्पिटल हाँ जी। साइंटिफिक जो है वो अब तो हर जगह जितने भी बड़े बड़े अस्पताल है ना, हर जगह एंटी स्नेक वेनियम है। सब कुछ है। हाँ जी। इलाज है इसका। हाँ जी। ठीक है। तो बिल्कुल आप करिए। तो बिल्कुल जैसे सलीम जी ने बताया कि इनको अभी कॉल आया था यहाँ पे जो है वो सांप की, काट जाए तो क्या करें। और जैसे कि इन्होंने बताया, सलीम जी एक सवाल और है, अगर बाई चांस अचानक काट जाए, हाँ जी। एक बिल्कुल क्या करना चाहिए एकदम उसको? बिल्कुल आदमी को शांत टाइप का रहना चाहिए। किसी को भी बोले कि मुझे सांप ने काट लिया, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो, ठीक है।
अस्पताल जब पहुंच गए और अगर जान है तो फिर मरने के चांस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे बढ़िया है पीजीआई। नहीं, जैसे कि बाई चांस अभी किसी ने एकदम सांप ने काट लिया तो कोई घरेलू भी कुछ ऐसा घरेलू कोई उपाय नहीं है। बस एक ही उपाय है, जल्दी करो ठीक है अस्पताल पहुंचने की। तो कुछ ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई दूध डाल दो उस पर, ऐसा कुछ नहीं, दूध से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी माँ ने इसे दूध नहीं पिलाया। ठीक है, अंडे में से निकलता है, ये मांसाहारी होता है। ठीक है, जो जहर अंदर चला गया वो दूध क्या कोई भी चीज डाल लो या कुछ नहीं है, वो तो अंदर गया। यानी कि वो सब सिर्फ अंधविश्वास। हाँ जी, वो खाली एंटी स्नेक वेनियम से कंट्रोल करा जाता है। पहले क्या, अभी भी कल परसों ही निकले हैं। बहुत निकलते रहते हैं, कुछ जंगल एरिया हो गया है बिल्कुल, तो इस करके निकलते रहता है सर। क्या करते हैं आप तुरंत? इनको सलीम जी को बुलाते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो जब तक नहीं आते तो आप थोड़ा सा ये होते हैं कि थोड़ा डंडा उंडा लेके खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, और जैसे थोड़ा इनको फोन कर देते हैं तो ये फटाफट आ जाते हैं। बताया कि खतरनाक है यहाँ कम से कम जहरीले सांप कम से कम 2-3 निकल गए यहाँ पे। तो घर में से ही एक बार तो घर के अंदर घुस गए थे, इन्हीं को बुलाया था फिर। और आसपास में तो निकलते रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि आपका जंगल एरिया है। बहुत जंगल एरिया है सर। बच्चे हैं क्योंकि ध्यान रखना हाँ जी, बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। पर ये है कि इनको जब भी तुरंत फोन करो आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं। बहुत जरूरी है कि बरसाती मौसम में आपको किस तरह का ध्यान रखना है, किस तरह की चीजों की सावधानी जो है वो बरतनी है, बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने कई 2-3 नस्ल के जो सांपों की बात बताई, नेट पे सारा कुछ होता है, लोग अब पढ़े लिखे हैं, उसको सारी चीजें को ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई चीज आपको लगे या आपके घर में घुसे तो तुरंत जो यूट्यूब पे इनके नंबर भी हैं और इनका नंबर भी है। एक सलीम जी एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि नंबर होगा तो कई बार लोग जो है कई बार इस तरह मेरा 98786780। ठीक है, तो ये इनका नंबर है। कोई भी अगर बाई चांस इस तरह की चीज होती है, कोई इस तरह का सांप दिखता है, कोई जहरीला, तो इनको उसी टाइम कॉल करें। लेकिन उससे पहले बाई चांस अगर किसी को सांप ने काटा है तो साथ के साथ ही हॉस्पिटल पहुंचे। कोई अंधविश्वास जो है उस चीजों में ना घुसे। नंबर के लिए मोहाली से कैमरामैन बिल्कुल क्लियर था। संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।